अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपके साथ आलू वाली बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगा। फटाफट से दोस्तों, किस तरह से आप एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की आलू की बिरयानी बना सकते हैं। और इस बिरयानी के सामने यकीन करें, आप चिकन और बीफ की बिरयानी को भी भूलने वाले हैं। तो बहुत ही चटपटी सी और मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा ये बनाकर। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज की इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 2 गिलास दोस्तों मैं ले रहा हूँ बासमती चावल और ये हैं 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव चावल हैं। ठीक है। तो सबसे पहले चावलों को ना आप अच्छी तरह से पानी से धो लिया करें। 2-3 पानी से थोड़ा हल्के हाथ से मसल के, अगर बासमती चावल हैं तो हल्के हाथ से मसल के धो लें। सेला चावल है तो थोड़ा ज़्यादा मसल के धो लें, क्योंकि बासमती चावल टूट जाते हैं। तो 2-3 पानी से जब आप इनको धोएंगे ना, तो उसका जितना भी स्टार्च है सारा निकल जाएगा। तो मैं दोस्तों इनको 1 घंटे के लिए पानी के अंदर डिप करके रख रहा हूँ और उसके बाद हम बिरयानी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब दोस्तों बिरयानी का कोरमा बना लेते हैं। कोरमा बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ 1 कप कुकिंग ऑयल का, और कुछ खड़े मसाले हैं ये इसके अंदर शामिल करेंगे, जिसमें कोई 10 से 12 काली मिर्चें हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 4 से 5 सब्ज़ इलायची हैं, और कोई 8 से 10 पीस लौंग के हैं, 4 से 5 दालचीनी के टुकड़े हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल कर देते हैं। 1.5 चम्मच इसके अंदर मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ। 1 चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट इसके अंदर शामिल करूँगा। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। 1 चम्मच धनिया पाउडर का शामिल कर रहा हूँ। 1 चम्मच दोस्तों इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ मैं ज़ीरा पाउडर। हल्दी आधा चम्मच शामिल कर रहा हूँ। सुर्ख मिर्चों का पाउडर आधा चम्मच शामिल कर रहा हूँ। और नमक इसके अंदर दोस्तों मैं शामिल कर रहा हूँ 1.5 चम्मच। नमक हल्का सा ना कौरमे में तेज़ होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों मैं शामिल कर रहा हूँ ये साबुत ज़ीरा आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। चाइनीज़ नमक इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ आधा चम्मच, और 2 से 3 पत्ते तेज़ पत्ते के शामिल कर रहा हूँ। आधा कप इसके अंदर मैं दही का शामिल कर रहा हूँ। 2 अदद टमाटर हैं ये इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ कटिंग करके मीडियम साइज़ के। और जितने चावल थे उतने ही इसके अंदर दोस्तों मैं ले रहा हूँ आलू, यानी कि 750 ग्राम। और थोड़ा सा ना मैंने आधा कप के करीब आलूओं के अंदर पानी भी लिया हुआ था, ये भी इसमें शामिल कर दिया है। ज़रदा कलर 2 चुटकी शामिल कर रहा हूँ। और अब इसके नीचे दोस्तों मैं चूल्हा ऑन करूँगा, मगर उससे पहले ये देखें ये है केवड़ा वाटर। तो ये इसके अंदर मैं शामिल करूँगा 2 से 3 चम्मच। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस हो तो फिर आपने 3 से 4 ड्रॉप लेने हैं, इतना ज़्यादा नहीं डालना। 2 से 3 चम्मच इसके अंदर मैंने इमली के शामिल कर दिए हैं। और अब इसकी ना हमने 2 से 3 मिनट तक भुनाई करनी है, और उसके बाद कोई 5 से 7 मिनट के लिए कवर लगा के रख देंगे, ताकि आलू जो है ना ये हमारे थोड़े से गल जाए, नरम हो जाए। तो बिरयानी आप कोई सी भी बना रहे हो दोस्तों, इसका जो कोरमा बनता है ना, इसकी आपको कोई बहुत ज़्यादा देर तक भुनाई नहीं करनी होती सालन की तरह। सिर्फ 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई कर लें तेज़ आंच पे, बस काफ़ी है, ठीक है। और ये दोस्तों मैं बिरयानी बना रहा हूँ थोड़ी सी चटपटी। अगर आपको थोड़े से लाइट मसाले पसंद हो तो फिर आप इसके अंदर मिर्चों की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं। तो मसाला मैंने भुनाई कर लिया है। अब इसको मैं कवर लगा के 7 से 8 मिनट के लिए रख रहा हूँ। चलें दोस्तों, तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने आलूओं को दिए थे ताकि ये गल जाएं। और अभी देखें कौरमा भी हमारा रेडी है। तो कौरमे के अंदर हल्का सा पानी होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने इसको ज़्यादा देर तक पकाया भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा पानी इसके अंदर मुझे चाहिए था, वो अब इसके अंदर है। तकरीबन आधा कप के करीब दोस्तों पानी होना चाहिए, आधा कप पौना कप, यानी कि 150 से लेके 120-30 ml तक पानी हो। और ये देखें आलू जो है ना ये भी हमारे गल गए हैं। तो नमक इसके अंदर मुझे कम लग रहा है, तो आधा चम्मच मैं इसके अंदर नमक का और शामिल कर रहा हूँ। जिसे मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि नमक इसमें हल्का सा तेज़ होना चाहिए, ठीक है। गरम मसाला शामिल कर रहा हूँ आधा चम्मच, और जायफल जवात्री का पाउडर जो कि बहुत ज़रूरी है बिरयानी के अंदर खुशबू के लिए, ये मैं शामिल कर रहा हूँ आधा छोटा चम्मच। नमक, गरम मसाला, जायफल जवात्री, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके, और अब आलूओं को कर देंगे दोस्तों साइड पर। और बीच में जो है ना ये जो पानी है ना हल्का सा, इसको हमने बीच में छोड़ना है, ठीक है। 2 अदद मेरे पास प्याज जो मैंने ली थी उसको मैंने फ्राई करके रखा हुआ है। सबसे पहले इसके अंदर ना फ्राई प्याज शामिल करेंगे। अगर आप दोस्तों घर पे प्याज वैसे नहीं फ्राई करना चाहते ना, तो बिरयानी की प्याज आप बाज़ार वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर कौरमा आप बना रहे हैं तो उसमें बाज़ार की प्याज आपने नहीं लेनी।
थोड़ा सा धनिया पुदीना है ये इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल करूँगा और एक अदर दोस्तों मैंने नींबू काट के रखा हुआ है वो इसके अंदर शामिल करूँगा। ठीक है, तो ये कौरमा बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से आप कौरमा बना के 2-3 घंटे पहले भी बिरयानी से रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जब आपको बिरयानी बनानी हो 1 घंटा पहले चावलों को बॉयल करें और इसके अंदर डाल दें। तो इसको दोस्तों मैं कर रहा हूँ साइड पर। चलिए दोस्तों, पानी को उबाल आ गया है, अब चावलों को उबाल लेते हैं और इसके अंदर सबसे पहले मैं शामिल करूँगा नमक। जिस पानी के अंदर आप चावल उबाल रहे हो उसके अंदर आपने नमक तेज़ रखना होता है। ठीक है, हल्का नमक होगा तो बिरयानी के अंदर नमक कम रह जाएगा। और नमक दोस्तों ऐसी चीज़ है, 1000 मसाले आप डाल दें, अगर नमक कम होगा ना तो कभी भी बिरयानी में टेस्ट नहीं आएगा। तो अच्छी तरह से चावलों को पानी में मिक्स करके मैं इस पर लगा रहा हूँ कवर, ताकि इसको उबाल जल्दी आ जाए। एक उबाल तेज़ आंच पे इसको दिला देंगे। चलिए दोस्तों, एक उबाल चावलों के अंदर आ गया है और अब इसका ना मैं कवर हटा रहा हूँ और कवर हटा के अब हल्की आंच पे यानी कि मीडियम आंच पे इनको बॉयल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये चावल हैं बासमती, तो इनको ना हमें 50 से 60% तक बस बॉयल करना है, 50 से 60% तक गलाना है। ठीक है, तकरीबन आधे से थोड़े से ज़्यादा चावलों को ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। चावल तकरीबन 50 से 60% तक गल चुके हैं, 60% तक आप गला लें बस। सही है, इस तरह से देख लें। तो आधे से ज़्यादा चावल निकाल के इसके अंदर से मैं कौरमे के अंदर डाल दूंगा और तकरीबन जो आखिर के 25-30% चावल बचेंगे ना उनको 2-4 उबाल और दिला लूँगा, वो उसी के अंदर सेट हो जाएंगे। अच्छा, ये थोड़े से खड़े चावल दोस्तों मैं इसलिए रखता हूँ, देखें कौरमे के अंदर ना मैंने पानी छोड़ रहा था, जो मैंने आपको बताया भी था। जब आपके कौरमे में थोड़ा सा पानी होगा ना और आप चावलों को थोड़ा सा कच्चा रखेंगे तो वो पानी चावल उठा लेंगे जो कौरमे के अंदर होता है, और उससे आपके जो बिरयानी के अंदर जो फ्लेवर होता है ना मसालों का, वो यकीन करें चावलों के अंदर तक जाएगा और आप खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आधे से ज़्यादा चावल मैंने निकाल दिए हैं और बाकी के जो चावल बचे थे इनको 3 से 4 उबाल दिला लिया है, यानी कि 1 मिनट से भी कम इनको मैंने और उबाल लिया है। तो अब इसको मैं निकाल रहा हूँ स्ट्रेनर के ऊपर और इसको डालते हैं बाकी चावल के अंदर। तो ये बाद वाले चावल भी देखिए मैंने स्ट्रेनर पर निकाल लिए हैं और ये उठा के मैंने डाल दिए हैं पतीले में। अब इसको करेंगे सेट करने के बाद दोस्तों एंड में आपने थोड़ा सा इसके ऊपर ना कुकिंग ऑयल अप्लाई करना होता है। इससे होता है क्या है कि एक तो बिरयानी के अंदर ना आपकी चमक आएगी, नंबर 1। नंबर 2, आपके बासमती चावल हैं तो जो आपको चिपकने का मसला आ जाता है ना कि चावल चिपक गए या बिरयानी आपकी बैठ गई है, वो मसला नहीं आएगा। और इसी स्टेज पर आपने आंच को तेज़ कर देना है और अच्छी सी स्टीम ना इसके अंदर जमा होने देनी है। जब अच्छी सी स्टीम इसके अंदर जमा हो जाए और स्टीम निकलने लग जाए फिर आप इसको दम पे लगाएं। तो बासमती चावल हैं, 12 मिनट के लिए मैं इसको दम पे लगाऊंगा। 2 मिनट इसकी अभी भी आंच तेज़ रखूँगा क्योंकि तवा देखें मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ। तवा रख के 2 मिनट के लिए आंच तेज़ रहेगी और 10 मिनट इसको मैं लगाऊंगा दम वाली आंच पे। तो आपसे मिलते हैं 12 मिनट के बाद। चलें दोस्तों, पूरा 12 मिनट घड़ी का टाइम लगा के अब इसका मैं कवर हटा रहा हूँ। देखिए आपने दम वाला जो टाइम है ना उसको ज़रूर नोट करना है। ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से 20 मिनट तक दम लगा के छोड़ दिया तो फिर चावल बैठ जाते हैं। ठीक है, घड़ी का टाइम देख लिया करें, पूरा टाइम इसको दें। अगर टाइम कम देंगे तो चावल आपके खड़े रह जाएंगे, टाइम ज़्यादा होगा तो बिरयानी आपकी बैठ जाएगी। तो ये है दोस्तों इसका फाइनल लुक। और ये देखें माशाल्लाह से मसाला देखें, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका था कि ये बिरयानी दोस्तों मैं बना रहा हूँ चटपटी। अगर आपका चटपटी बिरयानी खाने का दिल कर रहा हो ना तो आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। अगर आपको हल्के मसाले चाहिए हो, लाइट से मसाले, तो फिर आपने इस बिरयानी के अंदर से मिर्चों की जो क्वांटिटी है ना उसको थोड़ा सा कम कर देना है। और ये देखें माशाल्लाह से खिले खिले चावल और जूसी चावल, बहुत ही ज़बरदस्त और चटपटी दोस्तों ये बिरयानी हमारी तैयार हुई है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।